तुम्हीं से बाबा बोलूं, तुमसे दिल की बात कहूं। एक तुम्हीं से बाबा बोलूं, तुमसे दिल की बात कहूं। सूरजमुखी सा देखूं तुझको
ओम शांति। यूँ तो कलयुग में हर मनुष्य का जीवन ही संघर्ष से भरा हुआ है। एक युद्ध क्षेत्र की तरह ताउम्र इंसान अनेक प्रकार की परिस्थितियों से, विघ्नों से मुकाबला करता रहता है। लेकिन जब हम बाबा को याद करते हैं तो उस याद से आत्मा अपने अंतर छिपे हुए माया के विभिन्न रूपों को पहचान लेती है। फिर अंदर ही अंदर के साथ युद्ध होती है, क्योंकि ईश्वरीय गुण भी अंदर ही धारण करने हैं और आसुरी गुण भी अंदर ही बैठे हुए हैं। तो जब ईश्वरीय गुण हम समाहित करते हैं तो भीतर छिपे हुए आसुरी गुण उजागर होते हैं। और ये भीतर की युद्ध अंतर आत्मा को या तो शक्तिशाली बना देती है, अनुभवी मूर्त बना देती है, या फिर कई बार आत्मा दिल शिकस्त भी हो जाती है। जितना हम यथार्थ रीति स्वयं को आत्मा निश्चय करके शिव बाबा को याद करते हैं तो एक तो आत्मा का स्वयं का बल और फिर याद का बल जब दोनों इकट्ठे मिलते हैं तो ये डबल इंजन आत्मा को हर परिस्थिति पर जीत प्राप्त करा देता है। लेकिन ज़रा भी बाबा का हाथ छूटा, साथ छूटा, तो आत्मा पुनः वैसी ही हो जाती है जैसे पहले थी। हार जाती है, दिल शिकस्त हो जाती है। तो इस युद्ध में विजय कैसे प्राप्त करनी है, माया जीत, विघ्न जीत कैसे बनना है, आज की मुरली हमें बहुत अच्छी रीति विभिन्न युक्तियों के साथ समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 29 तारीख, 29 अप्रैल 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पतित जगत से नाता तोड़, पतित जगत से नाता तोड़, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ, तो माया से हार नहीं हो सकती। पहले नाता तोड़ना पड़ेगा, फिर वहाँ जोड़ना पड़ेगा। अगर दोनों हैं फिर तो हार जाएंगे, टग ऑफ वॉर ही चलती रहेगी। यहाँ से तोड़ो, वहाँ से जोड़ो। प्रश्न है, समर्थ बाप साथ होते हुए भी यज्ञ में अनेक विघ्न क्यों पड़ते हैं? कारण क्या है? उत्तर है, यह विघ्न तो ड्रामा अनुसार पड़ने ही हैं। क्योंकि जब यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े तब तो पाप का घड़ा भरे। इसमें बाप कुछ नहीं कर सकते। यह तो ड्रामा में नोंद है। विघ्न पड़ने ही है, लेकिन विघ्नों से तुम्हें घबराना नहीं है ना? हमें क्या करना है उस पर फोकस करो। बाकी जिसका जो पार्ट है वैसा ही अदा करेगा। जो ड्रामा में ऑलरेडी नोंधा हुआ है वो तो होकर ही रहेगा। हमें क्या करना है? घबराना नहीं है। आज का गीत है, कौन है माता कौन पिता है। कौन है बेटा कौन है माता, तोड़ दे बालक जग से नाता, तोड़ दे बालक जग से नाता। कौन पिता है कौन है भ्राता, तोड़ दे बालक जग से नाता, तोड़ दे बालक जग से नाता।
ओम शांति। बच्चों ने बेहद के बाप का फरमान सुना। यह जो इस जगत के मम्मा बाबा है, यह जो तुम्हारा नाता है देह के साथ, है ना, ये जो नाता ना दुनिया के अंदर देह के साथ है, क्योंकि देह से पहले पहले माता की फिर पिता की लागत होती है। बच्चा पैदा होता है तो पहले माँ क्योंकि जन्म देती है तो पहले लागत रिलेशन माँ के साथ जुड़ता है, फिर पिता के साथ, फिर भाई बंधु आदि की होती है। तो बेहद के बाप का कहना है कि इस जगत में तुम्हारे जो माता पिता हैं उनसे बुद्धि का योग तोड़ दो। इस जगत से नाता नहीं रखो, क्योंकि यह सब है कलयुगी छी नाते। जगत अर्थात दुनिया, इस पतित दुनिया से बुद्धि का योग तोड़ मुझे एक से जोड़ो और फिर नए जगत के साथ जोड़ो, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है। जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है, उससे कनेक्शन जोड़ना है। जिसको छोड़ना है उनसे तोड़ना है। सिर्फ नाता जोड़ने की बात है और कोई बात नहीं और कोई तकलीफ नहीं। नाता जोड़ेंगे वह जिनको डायरेक्शन मिलता है। सतयुग में पहले नाता अच्छा होता है, सतो प्रधान, फिर नीचे उतरते जाते हैं। फिर जो सुख का नाता है वह आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। अभी तो बिल्कुल ही देखा है ना, आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रिलेशंस में ही है। वो कहते हैं अभी तो बिल्कुल ही इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ना पड़े। बाप कहते हैं मेरे साथ नाता जोड़ो, श्रीमत पर चलो। दो काम करने हैं, रिलेशन सारे एक बाबा के साथ, दूसरा श्रीमत पर चलना है। और जो भी देह के नाते हैं वह सब छोड़ दो। विनाश तो होना ही है। बच्चे जानते हैं बाप जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है वह भी ड्रामा अनुसार सर्विस करते हैं। वह भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। मनुष्य तो समझते हैं वह सर्वशक्तिमान है, जैसे श्री कृष्ण को भी सर्वशक्तिमान मानते हैं। उनको स्वदर्शन चक्र दे दिया है, समझते हैं उनसे गला काटते हैं, परंतु यह नहीं समझते कि देवताएं हिंसा का काम कैसे करेंगे। वो तो डबल अहिंसक है ना, वह तो कर नहीं सकते। देवताओं के लिए तो कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म था, है ना, कहते हैं ना उनकी महिमा में अहिंसा परमो धर्म। उन्हों में हिंसा कहाँ से आई? जिसको जो आया वह बैठ कर लिख दिया है। कितनी धर्म की ग्लानि की है, इसे कहते हैं धर्म की ग्लानि। बाप कहते हैं इन शास्त्रों में सच तो बिल्कुल आटे में नमक मिसल है। कितना है? नाम मात्र। यह भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था। उसमें असुर विघ्न डालते थे, अबलाओं पर अत्याचार होते थे। वह तो ठीक लिखा हुआ है। अभी तुम समझते हो शास्त्रों में सच क्या है, झूठ क्या है। भगवान खुद कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे जरूर। ड्रामा में नोंद है। ऐसे नहीं कि परमात्मा साथ है
तो विघ्नों को हटा देंगे। नहीं, विघ्न तो पड़ेंगे। इसमें बाप क्या करेंगे? ड्रामा में होने का ही है, ऑलरेडी फिक्स्ड है। यह सब विघ्न डालें तब तो पाप का घड़ा भरे ना। शास्त्रों में कहानियां बनाई है ना उसी पर। वह कहते हैं विघ्न डालेंगे, इनका पाप का घड़ा भरेगा, तभी तो विनाश होगा। बाप समझाते हैं ड्रामा में जो नोंद है वही होना है। असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अपनी राजधानी जो स्थापन हो रही है, आधा कल्प माया के राज्य में मनुष्य कितना तम प्रधान बुद्धि भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, फिर उनको श्रेष्ठाचारी बनाना बाप का काम है ना। आधा कल्प लगता है भ्रष्टाचारी बनने में, फिर 1 सेकंड में बाप श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। निश्चय होने में देरी थोड़ी लगती है। ऐसे बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्हों को निश्चय होता है, झट प्रतिज्ञा करते हैं। परंतु माया भी तो पहलवान है ना। निश्चय होता है, प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन ऑपोजिशन तो है ना। कुछ ना कुछ मनसा में तूफान लाती है। सूक्ष्म रीति आती है वो भी। पुरुषार्थ कर कर्मणा में नहीं आना है। साकार में बाबा ने कहा था, लेकिन अव्यक्त बाप दादा ने तो बहुत स्ट्रिक्टली कह रखा है ना। मनसा के संकल्प में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। कर्म तो बहुत दूर की बात है। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, कर्मातीत अवस्था तो हो ही नहीं है। कुछ ना कुछ कर्मेंद्रियों से हो जाता है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने में बीच में विघ्न जरूर पड़ेंगे। बाप ने समझाया है, पुरुषार्थ करते करते अंत में जाकर कर्मातीत अवस्था होती है। फिर तो इस शरीर को रहना नहीं है ना। ऐसी स्थिति जब हो जाए फिर आत्मा शरीर छोड़ देगी, इसलिए टाइम लगता है। विघ्न कुछ ना कुछ पड़ते हैं। कहाँ माया हरा भी देती है। बॉक्सिंग है ना। चाहते हैं बाबा की याद में रहे, परंतु रह नहीं सकते। थोड़ा बहुत टाइम जो पड़ा हुआ है, धीरे धीरे वह अवस्था धारण करनी है। कोई जन्मते ही राजा तो नहीं होता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा ना, इसमें भी टाइम लगता है। अब तो बाकी थोड़ा समय रहा है। सारा मदार पुरुषार्थ पर है ना। सारा मदार किसके ऊपर है? पुरुषार्थ के ऊपर है ना। जितना जितना हम पुरुषार्थ तीव्र गति से करते जाते हैं, उतना स्थिति ऊंची होती जाती है। तो पुरुषार्थ के ऊपर है, अटेंशन देना है। हम कैसे भी करके बाप से वर्षा लेंगे जरूर। माया का सामना जरूर करेंगे, इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं। माया भी कम नहीं है, हल्के से हल्के रूप में भी आती है। रुस्तम के सामने अच्छा जोर मारती है, बहुत सारे रूपों में आती है ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। उसमें तो अकासुर, बकासुर और भी पता नहीं अलग अलग तरह के जो असुरों के नाम हैं वो बना दिए हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं कि तुम बच्चों को अभी समझाता हूँ। बाप द्वारा तुम सद्गति को पा लेते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। ज्ञान से सद्गति हो जाती है। सद्गति कहा जाता है
सतयुग को। तो मीठे मीठे बच्चों को लक्ष्य मिला है, यह भी समझते हैं ड्रामा अनुसार झाड़ बढ़ने में टाइम तो लगता ही है, विघ्न तो बहुत पड़ते हैं, चेंज होना पड़ता है, कौड़ी से हीरे जैसा बनना पड़ता है, रात दिन का फर्क है। देवताओं के मंदिर अभी तक भी बनाते रहते हैं, तुम ब्राह्मण अभी मंदिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह है भक्ति मार्ग। अभी तो साक्षात्कार कराना है, फिर साक्षात रूप में आना है ना। अब तो यादगारें नहीं बनानी है ना, बाबा ने कहा कि अब तो याद करना है। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण अभी मंदिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह है भक्ति मार्ग। दुनिया को यह पता ही नहीं कि अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होना है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है। मनुष्य तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है, उन्हों का सारा मदार है शास्त्रों पर। तुम बच्चों को तो बाप बैठ सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं। बाप कहते हैं अभी तक तुम जो पढ़े हो वह सब भूल जाओ, उनसे कोई की सदगति होती नहीं। भल करके अल्पकाल का सुख मिलता आया है, सदा सुख ही सुख मिले ऐसे हो नहीं सकता। यह है क्षण भंगुर सुख। मनुष्य दुख में रहते हैं, मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं होता है। वो तो दिखा देते हैं ना कि सतयुग में भी दुख होता है, रावण है, कंस है, जरासंधी है, तो वो कहते ऐसे होता नहीं है। उन्होंने वहाँ के लिए भी ऐसी बातें बता दी हैं। वहाँ कृष्णपुरी में कंस था, यह था, श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, बहुत बातें लिख दी हैं। अब श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला नंबर प्रिंस, उसने क्या पाप किया? यह है दंत कथाएं। सो भी तुम अभी समझते हो, पहले तो नहीं समझते थे ना, रियली समझते थे। जबकि बाप ने सच बताया है, बाप ही आकर सचखंड स्थापन करते हैं। पहले सच बताते हैं, हमें सत्य स्वरूप में टिकाते हैं, फिर इस स्थिति से सचखंड की स्थापना हो जाती है। सचखंड में कितना सुख था, झूठ खंड में कितना दुख है, यह सब भूल गए हैं। तुम जानते हो हम श्रीमत पर सचखंड स्थापन करके उसके मालिक बनेंगे। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे यह जानते हैं हमको यह पढ़ाई पढ़कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनना है। दिल भी सबकी होती है ऊंच पद पाने की, सबका पुरुषार्थ चलता है। अच्छे पक्के भक्त जो होते हैं वह चित्र साथ में रखते हैं, तो घड़ी घड़ी उनकी याद रहेगी, है ना। ब्रह्मा बाबा भी रखते थे ना, बाबा भी कहते हैं त्रिमूर्ति का चित्र साथ में रख दो तो घड़ी घड़ी याद आएगी। इसलिए बाबा ने देखो बैजेस बनाए हैं, इस पर त्रिमूर्ति भी है, लक्ष्मी नारायण भी है। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करने से हम सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। कमरे में त्रिमूर्ति का चित्र लगा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी नजर सामने पड़ेगी, चित्र से चरित्र बदलता है। तो बाबा कहते हैं
बाबा द्वारा हम इस सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। सवेरे उठते ही नजर उस पर जाएगी। बाबा तरीका बता रहे हैं ना, यह भी एक पुरुषार्थ है। बाबा राय देते हैं, अच्छे अच्छे भगत बहुत पुरुषार्थ करते हैं, है ना, ताकि याद सदा बनी रहे। आंख खोलने से ही श्री कृष्ण याद आ जाए, उसके लिए क्या करते हैं, सामने ही चित्र रखते हैं ताकि आंख खुले तो उठते ही सबसे पहले अपने प्रभु के दर्शन करें, ताकि दिन अच्छा जाए। तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे भगत बहुत पुरुषार्थ करते हैं, आंख खोलने से ही श्री कृष्ण याद आ जाए, इसलिए चित्र सामने रख देते हैं। तुम्हारे लिए तो और ही सहज है, हमारे लिए तो और भी सहज है। अगर सहज याद नहीं आती, माया हैरान करती है, तो यह चित्र मदद करेंगे। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं, है ना। त्रिमूर्ति के चित्र को सामने रख दो, हम बाबा से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस सिमरण में रहने से भी मदद बहुत मिलेगी। क्या करना है याद, मैं बनने वाला हूँ, ये है ना, तो ये मेरा लक्ष्य है, ऐसा मुझे बनना है, यहाँ मुझे जाना है। तो बार बार चित्र को देखते देखते स्मृति बनी रहेगी। तो वह कहते हैं इस सिमरण में रहने से भी मदद बहुत मिलेगी। जो बच्चे समझते हैं याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, तो बाबा राय देते हैं चित्र सामने रख दो, तो बाप भी और वर्षा भी याद आएगा। तो पहले केवल चित्र होते थे, सामने रख देते थे, आजकल तो वॉलपेपर पे बाबा होता है, डीपी पर भी बाबा होता है, तो बार बार बुद्धि जाएगी। परंतु ब्रह्मा को याद नहीं करना है, याद शिव बाबा को करना है। सगाई करते हैं तो दलाल थोड़ी याद आता है। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाबा भी तुमको याद करेगा। याद से याद मिलती है। अभी माशूक के ऑक्यूपेशन का तुमको पता है। शिव के कितने ढेर भगत हैं, शिव शिव कहते रहते हैं, परंतु वह रॉन्ग है। शिव काशी विश्वनाथ फिर गंगा कह देते हैं। पानी के किनारे जाकर बैठते हैं, यह समझते नहीं कि ज्ञान का सागर बाप है। बनारस में बहुत फॉरेनर्स आदि जाते हैं देखने, है ना, बड़े बड़े घाट हैं, फिर भी सभी के बाप का मंदिर तो खींचता है। विश्वनाथ टेम्पल सबको अट्रैक्ट करता है, सभी लोग वहाँ जाते हैं, सब उनके पास जाते हैं। मंदिर तो किसके पास जाएगा नहीं, मंदिर के देवताएं खींचते हैं, शिव बाबा भी खींचते हैं। पवित्र है ना, तो खींचते हैं। नंबर 1 है शिव बाबा। फिर सेकंड नंबर में यह ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्राह्मण से विष्णुपुरी के देवताएं, विष्णुपुरी के देवताएं सो ब्राह्मण, ऐसे चक्र लगाते हैं। आत्मा वही है। अब तुम्हारा धंधा यह रहा, हम सो देवता बन रहे हैं तो औरों को भी रास्ता बताना है, उन्हें भी बनाना है ना। और सब हैं जंगल में ले जाने वाले, तुम जंगल से निकाल बगीचे में ले जाते हो। बाकी सारी दुनिया उन्हें विषय विकारों की तरफ ले जा रही है, हम ही हैं जो विष से निकाल अमरपुरी में ले जाने का रास्ता बता रहे हैं। शिव बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं। तुम भी यह धंधा करते हो, इन बातों को तुम ही जानते हो और कोई नहीं जानते। कोई राजा रानी तो है नहीं
जिनको तुम समझाओ। गाया हुआ है, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। बाप समर्थ था तो उनको विश्व की बादशाही दे दी। अभी भी वही पाठ बजेगा ना, जो दिखाते हैं पांडवों को। फिर श्री कृष्ण मिला तो फिर राजाई फिर दोबारा मिल गई। तो यहाँ भी क्या है, शुरू शुरू में तो यहाँ भी सेंटर ना बहुत छोटे छोटे होते थे, किराए पर होते थे। फिर बाबा ने अभी कितना समर्थ बना दिया है, फिर आगे चलकर आत्मा और समर्थ हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं वो सब चीज़ें जो कहानियों में लिखी हुई हैं, कथाओं में हैं, वो प्रैक्टिकल अभी हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बाबा कहते बाप समर्थ था तो उनको विश्व की बादशाही दे दी। अभी भी वही पाठ बजेगा ना। बाप है गुप्त, श्री कृष्ण को तो कोई विघ्न पड़ ना सके। अब बाप आए हैं, श्री कृष्ण को विघ्न क्यों पड़ेंगे? सतयुग का पहला प्रिंस है ना, वहाँ तो विघ्न होते ही नहीं। अब बाप आए हैं, बाप से आकर वर्षा लेना है। इसके लिए मेहनत करनी होती है। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं। देखने में आता है प्रदर्शनी में समझाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। बुद्धि से काम लिया जाता है कि प्रदर्शनी से अच्छा प्रभाव होता है या प्रोजेक्टर से, खुद ही एनालाइज करना है। प्रदर्शनी में समझाने से चेहरा देखकर समझाया जा सकता है, जैसा जो होगा वैसा समझाया जा सकता है ना, इंडिविजुअली। समझते हो गीता का भगवान बाप है, तो बाप से फिर वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। 7 रोज देना है, लिख कर दो, ऐसे ऐसे उन्हें कहो, नहीं तो बाहर जाने से ही माया भुला देगी। तुम्हारी बुद्धि में आ गया, हमने 84 का चक्र लगाया है, अभी जाना है। तमु प्रधान से सतु प्रधान बनना है। यह चित्र तो साथ में होने ही चाहिए। बड़े अच्छे हैं। बिरला आदि भी यह नहीं जानते कि इन लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य भाग्य कब और कैसे लिया, है ना। बिरला मंदिर बनाते हैं ना, है तो लक्ष्मी नारायण का टेम्पल, परंतु बाबा कहते जो बना रहे हैं मंदिर वो भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो तो तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र ले, झट कोई को समझाएंगे उन्होंने यह पद कैसे पाया। यह बातें बुद्धि से समझने और समझाने की हैं। मंजिल है ऊंची, जो जैसा टीचर है वह वैसे ही सर्विस करते हैं। तो सर्विस से पता चल जाता है कैसे टीचर हैं। देखते हैं कौन कौन सेंटर संभाल रहे हैं अपनी अवस्था अनुसार। नशा तो सबको है, परंतु विवेक कहता है समझाने वाला जितना होशियार होगा उतना सर्विस अच्छी होगी। सब तो होशियार हो नहीं सकते, सबको एक जैसा टीचर मिल नहीं सकता। जैसे कल्प पहले चला था वैसे ही चल रहा है। बाप कहते हैं अपनी अवस्था को जमाते रहो। कल्प कल्प की बाजी है। देखा जा रहा है कल्प पहले मुआफिक हर एक का पुरुषार्थ चल रहा है। जो कुछ होता है हम कह देते कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, इसलिए व्यर्थ संकल्प विकल्प नहीं चलाने हैं। बस हो गया, चलो ड्रामा में ऐसे ही था। फिर खुशी भी रहती है, शांति भी रहती है। बाप कहते हैं कर्म करते हुए बाप को याद करो। बुद्धि का योग
वहाँ लटका रहे तो बहुत कल्याण होगा। जो करेगा सो पाएगा, बुद्धि कहाँ? ऊपर। अच्छा करेगा, अच्छा पाएगा। माया की मत पर सब बुरा ही करते आए हैं। अब मिलती है श्रीमत। भला करो तो भला हो। हर एक अपने लिए मेहनत करते हैं। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। क्यों ना हम योग लगाते सर्विस करते रहे। योग से आयु बढ़ेगी। याद की यात्रा से निरोगी बनना है तो क्यों ना हम बाबा की याद में रहें। यथार्थ बात है तो क्यों ना हम कोशिश करें। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है। छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं और समझाते हैं, परंतु वह योगी तो नहीं ठहरे ना, है ना। वो तो बस पढ़ा सुना याद हो गया और समझा देते हैं। यह तो पक्का कराना है कि बाप को याद करो। जो समझते हैं घड़ी घड़ी भूल जाता है तो चित्र रख दे तो भी अच्छा है। सवेरे चित्र को देखते ही याद आ जाता है। शिव बाबा से हम विष्णुपुरी का वर्षा ले रहे हैं। यह त्रिमूर्ति का चित्र ही मुख्य है, जिसका अर्थ तो तुमने अभी समझा है। दुनिया में ऐसे त्रिमूर्ति का चित्र और कोई के पास है नहीं। यह तो बिल्कुल सहज है। हम लिखें व ना लिखें, यह तो सभी जानते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, मीठे किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बुद्धवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माया की बॉक्सिंग में कभी भी हार ना हो, इसका ध्यान रखना है। कल्प पहले की स्मृति से अपनी अवस्था को जमाना है। खुशी और शांति में रहना है। दूसरा, अपना भला करने के लिए श्रीमत पर चलना है। इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। माया के तूफान से बचने के लिए चित्रों को सामने रख बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान है, मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। कैसे बनेंगे दिव्य बुद्धिवान? जब मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बना लेंगे। बाप द्वारा जो भी खजाना मिलता है उसे मनन करो, तो अंदर समाता जाएगा। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो जब मनन करते हैं, मंथन करते हैं, घोटते हैं तो नशा चढ़ता है, खुशी होती है। इसलिए कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़ उलझन आकर्षित नहीं कर सकती, क्योंकि बिजी है ना। तो दुनियावी बातें तो तुच्छ लगती हैं। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः मिल जाता है। स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। उसके लिए क्या होनी चाहिए? बुद्धि बहुत स्वच्छ होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। आज का अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए
मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। ऐसे नहीं समझो कि हम तो सदैव झुकते ही रहते हैं, लेकिन हमारा कोई मान नहीं। जो झुकते नहीं वह झूठ बोलते हैं, उनका ही मान है? नहीं, यह अल्पकाल का है। लेकिन आप दूरांदेशी बुद्धि रखो। यहाँ जितनों के आगे झुकेंगे, अर्थात नम्रता के गुण को धारण करेंगे, तो सारा कल्प ही सर्वात्माएं आगे आगे नमन करेंगी, है ना। सतयुग त्रेता में राजा के रिगार्ड में कांध से नहीं लेकिन मन से झुकेंगे, और द्वापर कलयुग में कांध झुकाएंगे। तो बस एक जन्म का झुकना और फिर सारा कल्प, है ना, बाबा हमारे स्वमान में हम स्थित रखेगा और हमारे आगे अन्य आत्माएं कभी मन से कभी कांध से झुकेंगे। इसीलिए इसे एक जन्म में थोड़ा सा सहना है, थोड़ा सा झुक जाना है, थोड़ा सा मधुर बन जाना है, क्योंकि बाबा की श्रीमत है। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। गगन से ऊंचे रखो विचार, धरती जैसा धैर्य अपार, नैनों में रूहानी प्यार, नैनों में रूहानी प्यार। बेहद में रहना, नाहद में ठहरना, सदा नदिया सा बहते रहना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है। मुस्कान मिले जैसे हो गुलिस्तान खिले, होठों को मुस्कान मिले, जग को जीवन दान मिले। आए गम की ना हवाएं, देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।
बने, कर्म तुम्हारे नेक बने, देख के और अनेक बने, देख के और अनेक बने। तुमको योगी बन के रहना, पावन पावन ऐसे बनना, जैसे निर्मल सा झरता झरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पहने रहना गुणों का यूं ही गहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।